नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखने जा रहे हैं औसत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो देरी ना करते हुए शुरू किया जाए। इन प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं। दिया क्या है, इंग्लैंड की एक कंपनी के सपोर्ट प्रोजेक्ट में 619 पुरुष और 619 महिला कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता प्रति दिन 71 कॉल है। एक पुरुष कर्मचारी एक दिन में औसतन 71 कॉल करता है। एक महिला कर्मचारी द्वारा एक दिन में औसत कॉल की औसत संख्या क्या है। चलिए इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। पहला नंबर तो यह देखना है कि कंपनी में मेरे 619 पुरुष है और 619 महिलाएं भी हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जो सभी कर्मचारी है, मतलब महिला और पुरुष को मैंने जोड़ दिया, इनकी संख्याओं को मैंने जोड़ दिया। जो सभी कर्मचारी है उनका औसत कॉल कितना है भाई, 71 है, जिसमें से प्रत्येक पुरुष है औसतन 71 कॉल करता है। तो महिला का औसतन कॉल निकालना है। ठीक है, यही हमसे यह बोल रहा है। ठीक है, चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसमें एक पुरुष है, एक महिला है। क्योंकि हमें एक पुरुष का औसत काल दिया है ना, तो हम एक पुरुष मान चलेंगे, एक महिला मान के चलेंगे। ठीक है, तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हो गए, एक पुरुष है, एक महिला है, टोटल 2 कर्मचारी है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो जो पुरुष है उसका औसतन काल कितना हो रहा है भाई मेरे, 71 हो रहा है ना, औसतन काल 71 हो रहा है। ठीक है, और जो महिला है उसका पूछ रहा है कि प्रतिदिन महिला का औसतन काल कितना है। मान लेते हैं के है बराबर कंपनी में कितने लोग हो गए, टोटल 2 है, तो कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसतन काल कितना है, 71 है। 71 है। चलिए अब क्या करना है, गुणा कर देना है। ये हो जाएगा 71 प्लस के हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 गुणा का 71। तो के बराबर हो जाएगा 2 गुणा का 71 माइनस 71। तो के बराबर हो जाएगा 71, हमने कॉमन ले लिया, 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा 71 गुणा का 1। तो के बराबर हो जाएगा 71। यानी जो मेरी महिला है उसका प्रतिदिन उसका औसतन काल कितना हो जाएगा, 71। यानी ऑप्शन मेरा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को हम इसी तरह लगाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये दिया क्या है भाई मेरे, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का अंकगणितीय माध्य क्या होगा। यही हमसे बोल रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। माध्य बोले तो औसत ही पूछ रहा है। औसत बराबर क्या होता है मेरा, योग होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होती है ना, कुल संख्या होती है। चलिए संख्याओं को हमने जोड़ लेते हैं। 3 की पावर 30 हमने जोड़ा, प्लस 3 की पावर हमने 60 जोड़ा, प्लस 3 की पावर 90 को मैंने जोड़ा। कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 बटा का हमने 3 कर दिया। ठीक है, इसमें हमने 3 की पावर 30 हमने कॉमन ले लिया, 3 की पावर 30 हमने कॉमन ले। और आप सब जानते हैं जो कॉमन लिया जाता है उसी से हम भाग भी देते हैं। अगर 3 की पावर 30 हमने कॉमन लिया तो इन सब में हम 3 की पावर 30 से भाग दे देंगे। इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, इसमें भाग देंगे तो यहाँ 3 की पावर 30 बच जाएगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो 3 की पावर 60 बचेगा। ठीक है, बटा का हमने 3 कर दिया। इसमें 3 की पावर 30 है, यहाँ मेरा 3 है, हमने 3 हमने काट दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा
यहाँ से क्या बचेगा, हमने ये 3 काट दिया तो ये बच जाएगा 3 की पावर 29 बचेगा। फिर क्या बचेगा, A1 प्लस 3 की पावर 30 बचेगा प्लस 3 की पावर 60 बचेगा। ठीक है, हमने 3 की पावर 29 को हमने अंदर गुणा कर दिया, ये हो जाएगा 3 की पावर 29 हो जाएगा प्लस है, अब हमें घात को जोड़ लेना है ना, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 59 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये वाला सही हो जाएगा बी। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आप सबको जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिया क्या है, यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें बृहत्तम संख्या क्या है, यानी बड़ी वाली संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है हमसे। ठीक है, और अनुक्रमिक मतलब हो गया आपका क्रमागत हो गया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यह हो गया क्रमागत मतलब एक सीरियल नंबर से चलने वाला। और अगर क्रमागत संख्याओं में अगर औसत दिया होता है, ये मेरा क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, यानी जो मेरी ये 93 है ये मेरी बीच वाली संख्या है ना, बीच वाली संख्या है ये मेरी, ये बीच वाली संख्या है, यानी 4 सम इधर होनी चाहिए और 4 सम मेरा इधर होना चाहिए ना। एक सम ये वाला होगा, एक सम ये वाला, एक सम ये वाला और एक सम ये वाला। इसी तरह यहाँ पे मेरा सम होगा 4 सम, क्योंकि जो मेरा औसत होता है ये बीच वाली संख्या होती है, तो यहाँ पे मेरा एक सम वाला होगा और यहाँ पे लास्ट में मेरा एक सम होगा। चलिए अब 93 के आगे कितने सम हो जाएंगे, 4। कौन कौन से सम संख्या होंगी, एक मेरी 94 होगी, ये वाली मेरी 96 होगी, ये मेरी 98 होगी और ये मेरी 100 हो जाएगी। ठीक है, और इधर कितनी संख्या होगी, ये हो जाएगा मेरा 92 हो जाएगा, ये मेरा 90 हो जाएगा, ये मेरा 88 हो जाएगा, ये मेरा 86 हो जाएगा। 86, 88, 90, 92, फिर सम संख्या इधर 94, 96, 98 और 100। तो बोला क्या है भाई मेरे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो बड़ी संख्या कितनी है मेरी, 100 है ना सबसे बड़ी संख्या। तो ऑप्शन मेरा ये ए वाला सही हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये वाला प्रश्न लगाते हैं, ये भी मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिया क्या है, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रथम संख्या में 30 जोड़ा जाए और अंतिम संख्या में 5 घटाया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है, तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात करिए। यही हमसे पूछ रहा है। मान लेते हैं, माना मेरी प्राकृतिक संख्या कितनी है, मेरी k है। ठीक है, तो माना ये मेरी प्राकृतिक संख्या है ना, बोला है कि प्राकृतिक संख्या में एक संख्या हम जोड़ रहे हैं, पहला जोड़ रहा है ना, पहला जोड़ रहा है फिर घटा रहा है, एक संख्या जोड़ रहे हैं एक संख्या घटा रहे हैं, टोटल मेरी प्राकृतिक संख्या बच जाएगी ना। प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ रहे हैं एक घटा रहे हैं, यानी टोटल मेरी प्राकृतिक संख्या ही बचेगी। ठीक है, और बोला कि जो कुछ प्राकृतिक संख्या है उनका औसत कितना है, 15 है, इसका औसत कितना है, 15 है, प्लस जो संख्या जोड़ी जा रही है वो कितनी जोड़ी जा रही है, 30 जोड़ी जा रही है ना, हमने 30 जोड़ दिया। और जो संख्या घटाई जा रही है 5 घटाई जा रही है ना, हमने 5 घटा दिया। इसके बाद जो मेरा औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है, 17.5, ये आ जा रहा है 17.5। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई मेरे, गुणा कर देना है। ये हो जाएगा 15 के हो जाएगा प्लस 30 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 17.5 के हो जाएगा। तो ये तो 15 के को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 17.5 के माइनस 15 के बराबर हो जाएगा, इसको मैंने निकाल दिया तो आ जाएगा 2.5 के बराबर, तो मेरा 25 आ जाएगा। तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा 25 बटा का 2.5, दशमलव हटाने के लिए गुणा का हम 10 कर देंगे और ये आ जाएगा 250 बटा का 25, हमने काट दिया बराबर 10, उत्तर आ गया मेरा। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया क्या, 19 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी,
एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब कितने अंक अधिक प्राप्त किए, अगर उसको शामिल नहीं किया जाता तो औसत अंक कितना था। अब जब मैंने इसको से शामिल किया तो जो छात्र का अंक है इस औसत अंक से कितना अधिक है, यही हमसे बोल रहा है। देखिए कुल कितने छात्र है, 19 है ना, तो हमने 19 लिखा। 19 छात्र थे, उसमें हमने एक छात्र जोड़ दिया तो बराबर मेरे 20 छात्र हो गए। ठीक है, जो 19 छात्र है मान लेते हैं इनका औसत k है, प्लस जो छात्र नया आया है उसका औसत मान लेते हैं यम है, बराबर जब ये नया छात्र आ गया तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 1.5 की। पहले मेरा k था, अब कितना हो गया, k प्लस 1.5 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई मेरे, हमें क्या करना है, गुणा कर देना है ऊपर वो आपस में। तो ये हो जाएगा मेरा 19 k हो जाएगा प्लस यम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20 का गुणा हम k में करेंगे तो मेरा 20 k हो जाएगा, प्लस 20 का गुणा 1.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 19 k को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से मेरा यम बराबर हो जाएगा 20 k माइनस 19 k प्लस हो जाएगा 30। तो यहाँ से हो जाएगा यम बराबर हो जाएगा k प्लस 30। ठीक है, ये आ गया मेरा समीकरण। यहाँ से ये पता चल रहा है जो ये यम वाला है, यम क्या है भैया, जो नया छात्र आया है उसका औसत है ना, उसका औसत। यानी जब एक छात्र रहता है और औसत दिया रहे तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर छात्र का अंक मेरा 30 है तो औसत भी मेरा 30 रहता है। अगर छात्र का अंक मेरा 2 है तो औसत भी मेरा 2 रहता है। ठीक है, एक छात्र होने की वजह से। यानी जो मेरा एक छात्र है उसका अंक कितना है भाई, यम है। ये पूरे औसत का बोला ना, जब इसको हमने नहीं जोड़ा तो औसत कितना था भाई मेरा, 19 छात्रों का k मांग के चले थे। तो इस k से कितना अधिक है, इस k से ये कितना अधिक है, ये k से 30 अधिक है ना, 30 अंक अधिक है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा, 30 है। तो आशा करता हूं ये इस टाइप के प्रश्न आपको जरूर समझ में आए होंगे। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दिया क्या है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिया क्या है, एक उपहार बॉक्स में 10 चूड़ियां होती हैं। पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन 47 ग्राम होता है और शेष 6 चूड़ियों का औसत वजन 48 ग्राम होता है। कुल चूड़ियों का औसत वजन निकालो। ठीक है, कुल चूड़ियां मेरी कितनी है भाई, मेरी 10 है ना, 10 चूड़ियां है। तो क्या बोल रहा है भैया, तो पहली 4 चूड़ी का वजन दिया है प्लस अंतिम बची है यानी 6, यही दिया ना, 10 चूड़ियां थी, इसमें से 4 चूड़ियां, प्रथम 4 चूड़ियां का वजन दिया है और अंतिम 6 चूड़ियों का वजन दिया है ना। तो मान लेते हैं जो मेरी टोटल चूड़ियां है 10, उसका औसत वजन मेरा k है। ये बराबर हो गया जो प्रथम है, जो यानी पहली 4 चूड़ियों का औसत वजन कितना है, 47 है, 47 ग्राम, प्लस है शेष जो मेरी शेष चूड़ियां बची है 6 चूड़ियां, उनका वजन कितना है, 48 ग्राम। इसका वजन कितना है, 48 ग्राम ना, औसत वजन 48 ग्राम है। क्या करना है, गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 10 गुणा का k हो जाएगा बराबर 4 गुणा का 47 हो जाएगा प्लस 6 गुणा का 48 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे और छोटा बनाने के लिए हमें क्या करना है भाई, सब में देख रहे हैं 2 से सब कट जाएगा, यानी या 4 से भाग दे दीजिए चाहे 2 से भाग दे दीजिए ना। तो 2 से भाग देंगे तो ये मेरा 5k हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 गुणा का 47 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा
6 गुणा का 2 से हमने भाग दे दिया, 2 दूना 2 चौका हो जाएगा। इसे और भी छोटा बना सकते हैं, फिर 2 से हम भाग दे देते हैं तो मेरा और छोटा हो जाएगा। चलिए 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5/2 के हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 47। यहाँ हमारा 2 कट जाएगा। अब हमने इसको 2 से काट दिया, 12 हो जाएगा, यानी 6 गुणा का ये 12 हो जाएगा। तो 5/2 के ये बराबर आ जाएगा 47 प्लस कितना आ जाएगा 12, 12 छन 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/का के, ये बराबर आ जाएगा। इसको मैंने जोड़ लिया तो 7 2 9 हो जाएगा और 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा 119 गुणा का 2 बटा का हम 5 कर देंगे। ठीक है, चलिए तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 1 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 2 बटा का 5 हमने इसे काट दिया तो ये मेरा आ जाएगा 2 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 5 7 35 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 5 छन 30, यानी 47.6 आ जाएगा। तो 47.6 कौन सा है भाई, मेरा पहला वाला है ना, तो 47.6। तो ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं इस टाइप के प्रश्न आप सबको जरूर समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।